दिल्ली का दगाबाज। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसे दगाबाज से मिलवाऊंगा या एक ऐसे दगाबाज के बारे में बताऊंगा जो दिल्ली में रह रहे लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों के साथ दगा किया है, छल किया है, कपट किया है, बेईमानी की है, मक्कारी किया है। मेरी बात सही लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और दिल्ली के हर व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। दिल्ली में लगभग 10 सालों से एक राजनीतिक पार्टी जिसका नाम है आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और इस दिल्ली में रह रहे 1 करोड़ 50 लाख वोटरों में लगभग 1 करोड़ 20 लाख वोटर जो SC ST OBC माइनॉरिटी यानी डायमंड परिवार के हैं, उन लोगों ने इस राजनीतिक पार्टी पे विश्वास किया, भरोसा किया और इसमें अपनी उम्मीद जताई, इससे आशा रखा, उम्मीद ये किया कि ये राजनीतिक पार्टी आकर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा, शिक्षा के बाद नौकरी और रोज़गार देगा। लेकिन इस आम आदमी पार्टी ने 1 करोड़ 20 लाख डायमंड परिवार के लोग यानी SC ST OBC को छला, धोखा दिया, दगा किया, उसके साथ मक्कारी की और सरकार में बैठ के मात्र उन लोगों को राजा और अमीर और पावरफुल, ताकतवर डायरेक्टर, मेंबर, चेयरमैन बनाया, जो लोग इस राजनीतिक पार्टी को वोट भी नहीं देते हैं और साथ ही साथ वो राजनीतिक पार्टी उनमें एक अच्छी बात है कि वो इनके खून के लोग हैं, वो भी सवर्ण हैं, वो भी 10% वाले लोग हैं। इसीलिए 90% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का वोट लेकर के आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 10% लोगों को अमीर बनाया। कैसे, इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आज इस अरविंद केजरीवाल को जब जेल में गया और जेल से वापस 10 दिन के पैरोल पे जब छूट कर आया तो इसको याद आता है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान, और निकलते ही जो सबसे पहला भाषण ये अरविंद केजरीवाल देते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का डायरेक्ट नाम लगभग 40 से 50 बार लेते हैं और उनका संबोधन भी 10-20 बार करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब जेल में 50 दिन काटे तब इनको बाबा साहब याद आ गए और उसके बाद आकर के अपने भाषण में बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने प्रेम्बल में लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी की बात की है और बीजेपी की सरकार एक और सरकार है जो जिसके बारे में कह रहे थे कि क्या लिबर्टी है यहाँ पे, क्या इक्वलिटी है यहाँ पे, क्या फ्रैटर्निटी मतलब भाईचारा है यहाँ पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 50 दिन में अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि इक्वलिटी क्या होती है। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल मेरे एक बात का जवाब दे पाएंगे क्या? जो 90% लोगों ने आप पे भरोसा और विश्वास जताया, आज भी जब आपका मंच सजता है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की, तो उस मंच पे फ्रंट में सबसे ज़्यादा 9-10% वाले लोग होते हैं जिनके लोग आपको वोट तक नहीं देते हैं। कहाँ का इक्वलिटी है ये? जब 90% आबादी वोटर का है, वो मंच पे 10 में 9 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सुनने वाले मुझे आप बताओ, मैं गलत बोल रहा हूँ? 10 नेता अगर उस मंच पर खड़ा हुआ है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का, तो उसमें कम से कम 9 नेता SC ST OBC और माइनॉरिटी के होने चाहिए। लेकिन इसका उल्टा है, आपको 10 में से 9 नेता दिखेगा जो 10% वाले लोग हैं, जो इनको वोट तक नहीं देते हैं। लेकिन ये चूँकि उनका खून है, इसीलिए उनको ये प्रमोट करते हैं, उनको नेता बनाते हैं, उनको विधायक बनाते हैं, उनको काउंसलर बनाते हैं
और उन मंचों पर वही दिखाई देते हैं जो इनको वोट भी नहीं देते। हम लोग जो 90% आबादी वाले लोग हैं, हम वोट देते हैं लेकिन मंचों पर नहीं दिखते। नीचे में जब अरविंद केजरीवाल बोलता है तो ताली बजाने में हमारे लोग खड़े होते हैं, टोपी पहनने में, बैनर में, भीड़ में, धरना में, प्रदर्शन में, हर जगह SC ST OBC दिखाई देते हैं, लेकिन मंचों से ये गायब रहते हैं। है ना धोखा ये? अरविंद केजरीवाल ने झाड़ू का निशान रखा था और इस देश के दिल्ली के SC ST OBC समझे थे कि झाड़ू हमारा निशान है और ये सोच कर के उसको वोट दिया था। लेकिन आज वो अरविंद केजरीवाल नेता, विधायक, काउंसलर और सांसद किसको बना रहा है? 10% वालों को। और बताता हूँ, ये तो हो गया अरविंद केजरीवाल के निकलने की बात। तो मंचों पर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग क्यों नहीं होते हैं 90%? ये मेरा सवाल है। आप अपने आप से पूछना, क्या अरविंद केजरीवाल धोखा दे रहा है या नहीं? और बातें मैं अगले वीडियो में करूँगा ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। धन्यवाद।